मूवी का स्टार्ट एक लिटिल विच से होता है जो वुड्स में बिल्कुल अकेली रहती है, पर उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड एब्रेक्सिस रहता है जो कि एक क्रो है। लिटिल विच बहुत से स्पेल करने की ट्राई करती है, पर उसका कोई भी स्पेल ठीक नहीं होता। उसे बस किसी तरह विचेस की एनुअल सेरेमनी में जाना है, पर एब्रेक्सिस उसे याद करवाता है कि उस सेरेमनी में बस वही विचेस जा सकती हैं जो इनवाइटेड हो। पर लिटिल विच को तो किसी ने भी इनवाइट नहीं किया था। सीन्स थॉमस और वेरोनी नामी बहन भाई पे शिफ्ट होते हैं जिन्हें विचेस देखने का बहुत शौक है, पर आज तक उन्होंने कोई विच देखी नहीं है। उन्हें ये भी पता है कि साल में एक बार सब विचेस उनकी एनुअल सेरेमनी पे डांस करने जरूर आती हैं। रात लिटिल विच एब्रेक्सिस से नजरें छुपाते अपनी बूम लिए घर से निकल जाती है और फ्लाई करते उसी माउंटेन पे पहुंचती है जहां एनुअल सेरेमनी चल रही होती है। उसे लगा था कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वो भी उन सब के बीच एंजॉय कर लेगी, पर तभी एक ग्रैंड विच उसे पहचान लेती है और सबको उसके वहाँ होने का बता भी देती है। सब विचेस उस लिटिल विच पे बहुत गुस्सा होती हैं और उसे कहती हैं कि अभी वो बहुत छोटी है और इस सेरेमनी का पार्ट नहीं बन सकती जब तक उसके अंदर से विचेस वाली स्मेल और उसके फेस पे विंकल नहीं आ जाते वो यहाँ से दूर रहे। सबसे बड़ी बात कि उसे किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। लिटिल विच उन्हें कन्विंस करने की बहुत ट्राई करती है कि वो बड़ी हो गई और बस उनमें से एक बनना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे सजा देने की प्लानिंग करना शुरू हो जाती है। सब विचेस की लीडर लिटिल विच को एक बुक देती है जो कि साइज और वेट में बहुत बड़ी होती है। वो लिटिल विच से कहती है कि उसे एक साल के अंदर अंदर इस बुक के अंदर से सब स्पेल को याद करना होगा। अगले साल इसी दिन उसका टेस्ट होगा और अगर वो कामयाब हो गई तो उसे उनमें से एक बना दिया जाएगा। लेकिन सब विचेस इससे खुश नहीं होती। वो अभी भी लिटिल विच को कोई सजा देना चाहती हैं, जिसके लिए सब अजीब अजीब आइडियाज दे रही होती हैं। पर फिर तभी जिसने लिटिल विच को इस पार्टी में देखा था वो लिटिल विच की ब्रूम जला देने का आइडिया देती है और वो सब विचेस लिटिल विच की ब्रूम लेके उसे जला देते हैं। उसके ऐसा करने की वजह से लिटिल विच को वो इतनी हैवी बुक खुद उठा के माउंटेन से इतनी दूर अपने घर तक ले जानी पड़ती है। वो रास्ता जो वो अपनी ब्रूम से मिनटों में तय कर सकती थी उसे अब पैदल करना पड़ता है, वो भी अकेले नहीं उस हैवी सी बुक के साथ। जैसे तैसे करके लिटिल विच उस रास्ते को तय करते अपने घर पहुंचती है जहां एब्रेक्सिस उस पे बहुत गुस्सा होता है कि उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, पर अभी भी उसका दिमाग एब्रेक्सिस की जगह उस पार्टी में होता है। वो बस एब्रेक्सिस से पार्टी और वहाँ होने वाली चीजों के बारे में ही बात करती है। फिर उसे रैम पैम पाल पे गुस्सा आ जाता है, वही विच जिसने उसे पकड़ लिया था। लिटिल विच का दिल करता है कि रैम पैम पाल ने जो उसके साथ इतना बुरा किया वो उसे इस बात का बदला ले। लिटिल विच एक अजीब सी ड्राइंग बना के एब्रेक्सिस से कहती है कि वो रैम पैम पाल को एक दिन बिल्कुल ऐसा बना देगी। लिटिल विच वो बुक खोलती है जिसके अंदर से उसे सब स्पेल याद करने थे, पर अभी सही से स्पेल ना आने की वजह से वो कुछ न कुछ गलत करती रहती है। फिर वो देखती है कि कुछ विमेन वुड्स में ट्री ट्रंक्स जमा कर रही हैं, पर हवा ना होने की वजह से उन्हें बहुत मुश्किल हो रही होती है। लिटिल विच स्पेल करते हुए हवा चला के उनकी ये मुश्किल आसान कर देती है, लेकिन वहाँ जनरल आ जाता है जो उन्हें वहाँ से ट्रंक्स लेने से मना करता है। ये देख लिटिल उस पे स्पेल करते हुए उसे अपने काबू में कर लेती है। फिर वो सिर्फ उन्हें इजाजत नहीं देता बल्कि लिटिल विच को उसकी बास्केट के साथ उठा के उसके घर तक छोड़ के भी आता है। एब्रेक्सिस फिर से उसे इतना मैजिक यूज करने से मना करता है, पर लिटिल विच तो अपने ही हवाओं में होती है और उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब वो मार्केट में अपने लिए एक न्यू ब्रूम बाय करने जाती है जहाँ वो देखती है कि ब्राउनी की मदर के पास उसे टॉफीज लेके देने के पैसे नहीं है। लिटिल विच अपने ब्रूम के साथ साथ कुछ टॉफीज भी बाय कर लेती है और फिर जब ब्राउनी अपनी पॉकेट में देखती है तो उसे एक कैंडी मिलती है, पर वो समझ नहीं पाती कि ये आई कहाँ से
हैं। फिर आगे बढ़ने पर लिटिल विच एक लड़की को देखती है जिसे पैसों की बहुत जरूरत है, पर कोई भी उससे फ्लावर्स बाय नहीं कर रहा था। लिटिल विच फ्लावर्स पे मैजिक करके उन्हें ज्यादा ब्यूटीफुल और खुशबूदार बना देती है और इस वजह से सब उस लड़की से फ्लावर्स बाय करना शुरू हो जाते हैं। अब जबकि लिटिल विच के पास उसकी ब्रूम आ चुकी थी, वो उसे लिए आसानी से उड़ते अपने घर पहुंच जाती है। एक दिन थॉमस और रॉनी रास्ता भूल के गलती से वुड्स में चले जाते हैं और वहाँ से निकलते हुए वो लिटिल विच के घर के पास चले जाते हैं। वो दोनों उसे पहचान लेते हैं कि ये वही मार्केट वाली लड़की है। लिटिल विच उन्हें बहुत प्यार से अपने घर वेलकम करती है और उन्हें बहुत कुछ खाने को भी देती है। अचानक रॉनी लिटिल विच से पूछ लेती है कि क्या वो एक विच है। रॉनी के इस सवाल से थॉमस को एम्बैरेस होके उसे मना करता है, पर लिटिल विच अपनी असलियत उनके आगे रिवील करते हुए उन्हें मैजिक दिखाना शुरू हो जाती है और अपने डिफरेंट मैजिक स्पेल से उन्हें हैरान करती रहती है। वो तीनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी डोर पे बेल होती है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि रैम पैम पैव होती है जो कि लिटिल विच के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। वहाँ हमें पता चलता है कि विचेस फ्राइडे को मैजिक नहीं कर सकती है, पर फिर भी लिटिल विच ने इतना मैजिक किया। लिटिल विच बच्चों को छुपा तो चुकी थी, पर फिर भी रैम पैम पैव को शौक हो रहा था। लिटिल विच उसे जैसे तैसे जान छुड़वा के वहाँ से निकाल देती है, जिसके बाद वो उन बच्चों को भी वहाँ से भेज देती है, पर उन्हें रैम पैम पैव पकड़ लेती है और उसे पता भी चल जाता है कि वो ही लिटिल विच के घर थी। अब्रैक्सिस लिटिल विच को समझाता है कि अब वो ऐसी कोई हरकत ना करे। इस बार सफाई में लिटिल विच कहती है कि वो तो बस बच्चों को खुश करना चाहती थी। लिटिल विच अच्छे से स्पेल्स याद करती रहती है और बहुत मेहनत करती है ताकि सब विचेस को बता सके वो भी उनमें से एक हो सकती है। सर्दियाँ आ जाती हैं। लिटिल विच बाहर घूमने जाने को कहती है, पर सर्दी की वजह से अब्रैक्सिस जाने से मना कर देता है और लिटिल विच अकेली ही चली जाती है। मार्केट में पहुँच के वो देखती है सब बच्चे वहाँ मजे से खेल रहे हैं, पर दो बच्चे उन्हें बहुत तंग कर रहे हैं। ये देखते हुए लिटिल विच स्पेल से उन्हें बर्फ में फंसा देती है। फिर वो देखती है कि एक बच्चा वहाँ उदास खड़ा है। उसके पास जाने पर लिटिल विच को पता चलता है कि उसके फादर एक अच्छे इंसान नहीं है। वो उस बच्चे पे हाथ उठाते हैं। ये जान के लिटिल विच को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके फादर को सबक सिखाने का फैसला करती है। उस बच्चे की मदद से लिटिल विच उसके फादर तक पहुंचती है, जो अपने दोस्तों के साथ बॉलिंग कर रहा होता है। लिटिल विच बॉल पे स्पेल कर देती है और वो बॉल जाके होटल की बॉल पे लगती है। होटल में नुकसान होता देख वहाँ के लोग उस आदमी को बहुत इंसल्ट करते निकाल देते हैं। अपने फादर को ऐसे उदास देख के वो बच्चा अपने फादर के पास जाता है। उसके फादर को भी एहसास होता है कि वो अपने बेटे के साथ कितना गलत कर रहा था। रैम पैम पैव जो कि कब से लिटिल विच पे नजर रखे हुए है, ये सब देख लेती है। रैम पैम पैव को एहसास होता है कि लिटिल विच तो एक अच्छी विच बनती जा रही है। लिटिल विच जब वापस घर पहुंचती है तो अपने घर में हर जगह कैंडल्स ही कैंडल्स पाती है। अब्रैक्सिस ने ये सब लिटिल विच की बर्थडे पे उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। अब लिटिल विच पूरे 128 इयर्स की हो चुकी है। रैम पैम पैव लिटिल विच को एक एनुअल सेरेमनी का इनविटेशन देती है। साथ में उसे याद भी करवाती है कि उस दिन पार्टी नहीं बल्कि उसका टेस्ट होगा। लिटिल विच भी बहुत कॉन्फिडेंटली कह देती है कि वो उस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। फाइनली वो दिन आ जाता है। लिटिल विच पूरी हिम्मत करते हुए एनुअल सेरेमनी के लिए जाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता है। फिर अचानक सब विचेस उसके सामने आ जाती हैं। एक एक करके वो उसे स्पेल करने को कहती है, जो लिटिल विच बहुत अच्छे से कोई गलती किए बगैर कर लेती है। सब
सही जा रहा होता है, पर फिर से रैम पैम पैल अपनी टांग अड़ाते हुए लिटिल विच के लिए मसला खड़ा कर देती है। वो सबको बताती है कि कैसे वो सारा साल लिटिल विच पर नजर रखती रही है। लिटिल विच तो एक अच्छी विच बनती जा रही है जो सबकी हेल्प करती है। सब विचेस ये सुन के गुस्सा हो जाती हैं और इस बात को लिटिल विच का गुनाह ही बना देती हैं, क्योंकि वो लोग ह्यूमंस की हेल्प नहीं कर सकते। अब वो उसे कहती है कि अगर उसे उनमें से एक बनना है तो उसे थॉमस और वेरोनिक को स्टोन में बदलना होगा। विचेस उसे कहती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका मैजिक खत्म हो जाएगा और वो भी एक आम इंसान बन जाएगी। परेशानी के आलम में जब लिटिल विच घर वापस जाती है तो अपना गुस्सा और टेंशन अब्रैक्सिस पे निकाल देती है। वो इस सब का जिम्मेदार अब्रैक्सिस को समझती है, क्योंकि वो ये उसे सीधे रास्ते पे लेके आया था और अच्छा बनाना उसी ने लिटिल विच को सिखाया था। लिटिल विच गुस्से में उसे घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों के पास पहुंचती है ताकि उन्हें स्टोन में बदल सके, पर वो ऐसा कर नहीं पाती है। वो उन दोनों से अपने दिल का हाल शेयर करती है, जिस पर थॉमस और वेरोनी उसे समझाते हैं कि अच्छा इंसान बनने में कोई बुराई नहीं है। लिटिल विच उन दोनों को हर्ट करने के बजाय मैजिक से उन दोनों के गिर्द सर्कल बना देती है ताकि कोई और विच आके उन्हें हर्ट न कर पाए। उसके घर से बाहर आने पर वहाँ रैम पैम पैल आ जाती है, जो उसे वार्न करती है कि अगर लिटिल विच बच्चों को स्टोन में नहीं बदलेगी तो वो खुद बदल देगी। गुस्से में घर वापस आने पर लिटिल विच को ख्याल आता है कि वो उस बुक को तबाह कर दे। अगर ये बुक नहीं रहेगी तो कोई मसला भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि बुक के बगैर विचेस स्पेल नहीं कर सकती, उन्हें स्पेल याद ही नहीं है। लिटिल विच सब तैयारियां करते हुए वापस माउंटेन के लिए निकलती है, पर मैच बॉक्स वहीं गिर जाता है। अब्रैक्सिस ये सब देख रहा होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने का सोचता है। लिटिल विच सब विचेस के पास पहुँच के उनसे मुकाबला करना शुरू हो जाती है। वो सब विचेस की ब्रूम्स और स्पेल बुक्स मैजिक से बॉनफायर में तो डाल देती है, पर अब मैच बॉक्स ना होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है और इस कंफ्यूजन की वजह से वो मैजिक स्पेल भी भूल जाती है। ये देखते हुए अचानक विचेस उस पे भारी पड़ना शुरू हो जाती हैं। लिटिल विच मुकाबला करना नहीं छोड़ती और एक विच को फ्रॉग में चेंज कर देती है। सब विचेस वहाँ उसका मजाक उड़ा रही थी, पर रैम पैम पैल वहाँ से गायब हो जाती है। उतनी देर में अब्रैक्सिस वहाँ पहुँच जाता है। लिटिल विच सब विचेस को फ्रॉग में बदल के बॉनफायर को आग लगाने ही वाली थी कि उसे रैम पैम पैल नजर आती है। लिटिल विच तो हमेशा से ही रैम पैम पैल को एक बदसूरत सी चीज में बदलना चाहती थी। वो उस पर स्पेल करते हुए उसे अजीब से क्रीचर में बदल देती है, फिर सब ब्रूम्स और स्पेल बुक्स को आग लगा के जला देती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि लिटिल विच सब बुरी विचेस को खत्म करके अब्रैक्सिस के साथ सारी रात वहाँ पार्टी करती है, जिसका उसने हमेशा ड्रीम देखा था, और फिर अब्रैक्सिस को भी अपने साथ मैजिक करना सिखाती है। यही मूवी